अखंड सनातन भारत चैनल पर आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक उत्तर प्रदेश का सांसद है, करीब 4 बार सांसद रह चुका है। इस दुष्ट व्यक्ति का नाम है शफीकुर रहमान वर्क। वर्क तो ये कोई करता नहीं, ढेंचू किस्म का है। इस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर को सही ठहराया है और जो वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, ये गलत है, ये नियम विरुद्ध है। वैसे जो व्यक्ति सांसद है, संसद वैसे भारत में सर्वोपरि कही गई है, तो जो वहाँ के सांसद हैं उनको भी कम से कम जनता के प्रति, देश के प्रति जवाबदेह तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहें जिनको भारत की जनता ने प्रेम दिया। भारत की जनता ने आपको 4 बार संसद पहुंचाया और उस देश के शिखर पुरुष प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में श्री राम, कृष्ण, शिव त्रिदेवों की पूजा होती है और यही यहाँ के मूल धर्म के देवता हैं, ईश्वर हैं। अब वो कह रहा है कि अगर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो वह दुष्ट कहता है कि ये गलत है। इसी की जमात के कुछ दुष्टों ने ये भी कहा कि जब हमारा शासन आएगा तो हम राम मंदिर को गिरा करके और फिर वहां पे मस्जिद बनवाएंगे। इसी शफीकुर रहमान वर्क ने कहा एक दूसरे वीडियो में कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है जिसका विवाद चल रहा है, वो कहता है कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वहां पर कोई कृष्ण जन्मभूमि है। अब मैं क्या कहता हूं वो भी सुन लो। मैं ये कहता हूं कि भारत उपमहाद्वीप में किसी मुस्लिम को रहने का हक ही नहीं है। क्योंकि भारत उपमहाद्वीप ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हिंदुओं की धरा है। धरा तो ये पूरे विश्व की है। पूरे विश्व की जो धरा है ये हिंदुओं की ही है, क्योंकि इसके पहले और कोई था ही नहीं। सर्वाधिक पुरानी सभ्यता और संस्कृति ये सनातन धर्म की ही है। और जब हमारे प्रभु उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष के चंगुल से धरती को छुड़ाया, तो ये पृथ्वी किसकी है?
तो इस पृथ्वी पर दूसरा कोई दूसरे का अधिकार कैसे हो सकता है? अब आते हैं आधुनिक चर्चा पर कि सन 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया, बंटवारे का अर्थ आप जानते हैं। बंटवारे का अर्थ यही होता है कि चीजों का बंट जाना। भारतीय जनता ने बड़ी ही मार्मिक और विपन्न अवस्था में अपने भूभाग को बांटा था। हालांकि इसके लिए जनता तैयार नहीं थी। वो तो नेहरू का कुर्सी प्रेम था जिसने इस देश का बंटवारा करवाया, वरना मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने, अगर वो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नाम के अलग अलग देश नहीं बने होते हमारे ही छाती पर। लेकिन नेहरू को तो कुर्सी चाहिए थी और उसने इस देश के बंटवारे पर हस्ताक्षर किए। नेहरू के द्वारा जब ये देश बटा तब लाखों हिंदुओं की हत्या हुई। और लाहौर इत्यादि से जो भाग पाकिस्तान को मिला था, वहां से हिंदू जब भाग करके भारत में आने लगे तो रास्ते में उनको मारा गया, उनकी बहू बेटियों को लूटा गया, बलात्कार किए गए, बच्चों तक की हत्याएं की गईं। उस समय लाखों हिंदुओं की हत्याएं ऐसी हो गईं। इसके बाद भी कुछ मक्कार लोग, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम तो भारत के हैं, हम भारत में ही रहेंगे। उनके ही कुछ भाई बंधु चले गए जो आज तक वहाँ मुहाजिर कहे जाते हैं, जिनको वहाँ की सही तरीके से नागरिकता तक नहीं मिली है। और ये जो मक्कार यहाँ रह गए, अब इस देश की छाती पर दाल दलते हैं। दसियों बच्चे पैदा करके, 4-4 शादियां करके अनावश्यक रूप से अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं। और कुर्सी लोलुप हमारे यहाँ के नेता इनको आश्रय भी देते हैं, इनके गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। इनको संसद में जाने का अधिकार है, इनको मंत्री बनने का अधिकार है, इनके राष्ट्रपति तक बने, ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं, राज्यपाल भी बनते हैं, फोर्स में भी जाते हैं, अन्य नौकरियों में भी जाते हैं, संपत्ति का अधिकार भी है, सब कुछ है इनके पास, वोट भी डालते हैं। जब बंटवारा हो गया था तो इनको यहाँ पर रहने का अधिकार देने का तात्पर्य था कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। नेहरू तो मर के चला गया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इतना बड़ा ये भारत के लिए मुद्दा छोड़ गया, इतना बड़ा घाव छोड़ गया जिसका भर पाना मुझे नहीं लगता कि ये कभी भरेगा। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए
ये तो पूरे विश्व को पता है। फिर उनकी जन्मभूमि पर कब्जा करके वहाँ पर अपना हक जताना कहाँ का न्याय है। लेकिन आज भगवान कृष्ण न्याय के लिए भटक रहे हैं। भगवान राम बहुत दिन भटके और पता नहीं कितने मंदिर आज तोड़ दिए गए। दिल्ली में जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की हत्या की गई। वहीं पर एक रा के ऑफिसर थे, नहीं आईबी के ऑफिसर थे, उनको चाकुओं से गोद करके और गंदे नाले में डाल दिया गया। दिल्ली में ही एक लड़की थी हिंदुओं की, उसके साथ एक यूट्यूबर कोई था, फ्लर्ट कर रहा था, उस लड़की से बातचीत फ़ोन पर करता था। जब उस लड़की के भाई ने लड़की को डांटा कि आज से तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो उस मुस्लिम यूट्यूबर ने उस लड़की के भाई की हत्या कर दी। रोज लव जिहाद के मामले, लैंड जिहाद के मामले आते रहते हैं और भारतीय नेताओं की कान में जू नहीं रेंगता। तो क्या हम ये समझ लें कि ये आपकी मिली भगत से हो रहा है? डासना के मंदिर में एक हिंदू संत पर जानलेवा हमला करना, चाकुओं से उसको छेद डालना मंदिर में घुस करके, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी थी, सरकारी सिक्योरिटी भी थी, इसके बावजूद ये सब हो गया। वो तो ईश्वर की इच्छा थी कि वो साधु महोदय बच गए जीवित। मारने तो आए थे वो यति महाराज को, लेकिन यति महाराज के धोखे में उसने उसको मार दिया। कुछ दिन पहले जब एक मुस्लिम लड़के की पिटाई की गई थी मंदिर में, तो बड़ा बवाल मचा था कि भाई ऐसा क्यों? वो मंदिर में पानी पीने गया था। लेकिन इस घटना ने बता दिया कि वो पानी पीने नहीं गया था, बल्कि वह घिनौना काम ही करने गया था। कहीं शोएब जमई टीवी पर जूता दिखाता है, तो कहीं न कहीं रोज ऐसे मामले आप डिबेट में टेलीविजन पर देखते होंगे। इनको हिम्मत कौन देता है? आखिरकार इनको हिम्मत कौन देता है? हिम्मत इनको हम देते हैं, हमारे हिंदू भाई देते हैं, जिनको बड़ी दया आती है इन अधर्मियों पर, जो उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनसे रेप करते हैं, उनको भगा ले जाते हैं। उन पर भी दया आ जाती हिंदुओं को। जिन्होंने उनके देश का विभाजन कराया, उनके प्रति भी वो भाईचारे की भावना से ग्रसित है। पता नहीं 1000 साल गुलाम रहने के बाद, इतनी यातनाएं हिंदू समाज को सहने के बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती, तो इसे क्या कहें? कायरता कहें, नपुंसकता कहें, क्या कहें? आए दिन जो भारत पर आतंकी हमले होते रहते हैं, कहीं जवान मारे जाते हैं, कहीं नागरिक मारे जाते हैं, उसके पीछे कौन है? क्या आप जानते नहीं? हमारे ही जवान, नेताओं के लड़के फौज में जाते ही नहीं। हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा देश की रक्षा करने के लिए फौज में जाता है।
वहां पर अपने प्राणों की आहुति दे करके भी वो देश की रक्षा करता है। उनके दिलों से पूछिए, जिनके बेटे मारे गए, जिनके भाई मारे गए, जिनके पिता मारे गए, उनके हृदयों से पूछिए। वो आतंकी हमला भले ही सीमा पर होता हो, बॉर्डर पर होता हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट पूरे देश के भीतर होते हैं, क्योंकि हमारे ही सैनिक गांव-गांव से जा कर के वहाँ पे बॉर्डर पर देश के रक्षा के लिए तैनात हैं। तो ये मत सोचिए कि वो अभी वहाँ पर कश्मीर में हो रहा है या बॉर्डर पर हो रहा है तो यहाँ नहीं हो, तो वहाँ रहा है, लेकिन आपका भी तो परिजन वहाँ पर नौकरी कर रहा है। इसलिए इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करें और सच्चाई को पहचानें। अगर हमारे प्रभु का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, भगवान शिव का, इनका अपमान करने वाला जो भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कोई मंदिर तोड़ा जाता है, कोई लड़की के साथ गलत काम होता है, किसी हिंदू को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है, कहीं गाय काटी जा रही है, तो आप निश्चित तौर पे हमारे चैनल पर बता सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ, और हो सके तो आप वीडियो भी भेजें। मैं इस पर कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा, और आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग चाहिए। हर जगह से हमको हमारे चैनल के लिए, संवाददाता चैनल के लिए हमारे सिपाही चाहिए, जो देश के घटनाक्रम पर नज़र रखें। और हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोग गुंडाई नहीं कर सकते, हम लोग गलत काम न करेंगे, न करने देंगे। हम इसमें प्रशासन का सहयोग करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो कार्रवाई करे। सरकार चाहे जिसकी हो, इस देश पर राज संविधान का है, और जो संविधान के दायरे से बाहर जाता है, वो किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। यही मेरा मत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देश और धर्म के इस अभिनव यज्ञ में अपनी आहुति, अपने हिस्से की आहुति अवश्य प्रदान करें। जय हिंद, वंदे मातरम।